पशु संपदा। आज हम चर्चा करेंगे पशु संपदा के बारे में। तो देखिए, भारत में सबसे पहले जो पशुओं की गणना की गई थी वो की गई थी दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य। भारत में जो सबसे पहले पशु गणना की गई थी वो की गई थी दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य। लेकिन हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जो पशु गणना करवाता है, राजस्थान में जो पशु गणना करवाता है वो राजस्व मंडल अजमेर करवाता है। पशु गणना कौन करवाता है? राजस्व मंडल अजमेर। राजस्व मंडल कहाँ पर है? अजमेर में। राजस्थान में जो पशु गणना करवाता है वो राजस्व मंडल अजमेर करवाता है। और प्रत्येक यानी यूँ कह सकते हैं आप लोग 5 वर्ष के अंतराल में पशु गणना संपन्न करवाई जाती है। यानी 5 वर्ष के अंतराल में जो पशु गणना करवाता है राजस्थान में वो करवाता है राजस्व मंडल अजमेर। अगर हम बात करें राजस्व मंडल की जो स्थापना हुई थी, राजस्व मंडल कब बनाया गया था? तो राजस्व मंडल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1949। 1 नवंबर 1949 को राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना अजमेर में की गई थी। लेकिन इसकी एक और शाखा, इसकी एक शाखा जयपुर में भी है। कहाँ पर है? जयपुर। यानी कि उसका नाम है राजस्व विभाग के नाम जानते हैं, राजस्व विभाग। क्या कहते हैं? राजस्व विभाग। राजस्व विभाग की स्थापना की गई थी 1957 में। राजस्व विभाग की स्थापना 1957 में जयपुर में की गई थी। जबकि राजस्व मंडल अजमेर जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1949 को की गई थी, ये राजस्व मंडल अजमेर पशु गणना करवाता है 5 वर्ष के अंतराल में। कितने वर्ष के अंतराल में? 5 वर्ष के अंतराल में पशु गणना करवाता है। अगर हम बात करें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान में जो पहली पशु गणना करवाई गई थी वो करवाई गई थी 1951 में। राजस्थान पहली कब करवाई गई थी? 1951 में। और अब बात करें कि नस्लवार के आधार पर, किसके आधार पर? नस्लवार के आधार पर जो पशु गणना करवाई गई थी पहली, वो करवाई गई थी 2008। कब करवाई गई थी? 2008 में पहली पशु गणना नस्लवार के आधार पर राजस्थान में संपन्न करवाई गई थी। अगर हम बात करें कि वर्तमान में राजस्थान में कौन सी पशु गणना संपन्न करवाई गई? जो पशु गणना संपन्न करवाई गई थी वो करवाई गई थी 20वीं पशु गणना। कौन सी पशु गणना? 20वीं पशु गणना। और 20वीं पशु गणना संपन्न हुई थी 2017। कब संपन्न करवाई गई थी? 2017 में 20वीं पशु गणना संपन्न करवाई गई थी। और 20वीं पशु गणना 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2017 के मध्य पशु गणना संपन्न करवाई गई थी। लेकिन हम बात करें 19वीं पशु गणना की, 19वीं पशु गणना कब हुई थी? तो 19वीं पशु गणना 2012 में हुई थी। कब हुई थी? 2012 में। अगर हम बात करें 18वीं पशु गणना, 18वीं जो पशु गणना हुई थी वो हुई थी 2007 में। लेकिन 2008 में नस्लवार के आधार पर पशु गणना करवाई गई थी। और अगर बात करें 17वीं पशु गणना की, तो 17वीं पशु गणना हुई थी 2004 में। इस प्रकार से पशु गणनाएं संपन्न करवाई जा रही हैं। अगर हम बात करें कि पशुधन की बात करें तो पहला स्थान जो पशु संपदा में है, भारत में देखें तो भारत में सर्वाधिक जो पशु संपदा है वो उत्तर प्रदेश का है। पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश। पशु संपदा में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, जबकि राजस्थान का दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का, जबकि राजस्थान का जो स्थान है वो राजस्थान का दूसरे स्थान पर पशु संपदा में। अगर हम बात करें कि राजस्थान में कितने पशुधन है, राजस्थान की कितनी पशु संपदा है, तो राजस्थान में जो पशु संपदा है 2012 के आंकड़ों के अनुसार वो है 5.77 करोड़, या आप ऐसे कह सकते हैं 5 करोड़ 77 लाख। राजस्थान में जो पशुधन है वो है 5.77 करोड़, यानी कि 5.77 करोड़, या ये कह सकते हैं 5 करोड़ 77 लाख राजस्थान में पशु संपदा है। 2019 के अभी आंकड़े आए नहीं है, क्योंकि पशु गणना संपन्न होने के बाद 2 से 2.5 साल बाद पशु गणना के आंकड़े आते हैं। और पशु गणना कौन करवाता है? राजस्व मंडल अजमेर पशु गणना करवाता है। तो राजस्थान में जो पशुधन है वो 5.77 करोड़ है। अगर हम बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला, कि राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक जो पशुधन वाला जिला है वो है बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। राजस्थान में सर्वाधिक जो पशुधन वाला जिला है वो बाड़मेर है। अगर बात करें राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाले जिले की बात करते हैं तो वो आपका होता है
धौलपुर। कौन सा आंसर होता है? धौलपुर। यानी राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला धौलपुर है। अगर हम प्रतिशत की बात करें कि सर्वाधिक पशुधन प्रतिशत वाला जिला, सर्वाधिक पशुधन प्रतिशत वाला जिला, सर्वाधिक पशुधन प्रतिशत वाला जिला की बात करें तो सर्वाधिक पशुधन प्रतिशत वाला जिला आपका आंसर होता है डूंगरपुर। कौन सा होता है? डूंगरपुर। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तीन जिले आते हैं, डूंगरपुर, इसके दौसा और राजसमंद, इनमें सर्वाधिक पशुधन प्रतिशत है। और न्यूनतम पशुधन की बात करें कि न्यूनतम पशुधन प्रतिशत वाला जिला है, और न्यूनतम पशुधन प्रतिशत वाले जिले की बात करें तो आपका आंसर होगा न्यूनतम पशुधन प्रतिशत वाला जिला है वो है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। अगर हम बात करें कि पशुओं का घनत्व, कि अगर राजस्थान में पशुओं का घनत्व कितना है, कि पशु कितने वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने पशु हैं, तो राजस्थान में पशु घनत्व है क्या? पशु घनत्व है वो 169 है। राजस्थान पशु घनत्व कितना है? 169, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 169 पशु हैं। अगर हम बात करें कि 1000 पुरुषों के पीछे 1000 पुरुषों के पीछे 1000 व्यक्तियों के पीछे पशुओं की संख्या कितनी है? तो 842। कितनी है? 842। 1000 पुरुषों के पीछे कितने आते हैं पशु? 842 पशु वर्ग में आते हैं। हम बात करते हैं कुछ पशुधन, जैसे कि पशु गणना कराई जाती है, सर्वाधिक पशु कौन सा कहां पर पाया जाता है। जैसे हम सबसे पहले हम बात करें राजस्थान में यानी कह सकते हैं कि राजस्थान सर्वाधिक कौन सा पशुधन है? राजस्थान सर्वाधिक कौन सा पशुधन है? तो सर्वाधिक जो पशुओं में आता है वो बकरी आता है। बकरी जो राजस्थान है वो 216.65 लाख है, 216.65 लाख। लेकिन हम बात करते हैं बकरी। इसके हम बात करेंगे बकरी के बाद गाय के बाद भेड़ के बाद भैंस के बाद जैसे ऊंट, गधा, फिर एक घोड़ा, या मुर्गी ले लो, पहले मुर्गी, घोड़ा, कुत्ता, हाथी और खरगोश। इसके बाद कुत्ता, हाथी, खरगोश और आपकी यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 आपके आते हैं। जैसे बकरी, गाय, भेड़, भैंस, ऊंट, गधा, मुर्गी, घोड़ा, कुत्ता, हाथी, खरगोश और एक पशु और आपके लिए बताएंगे अभी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बकरी की। तो बकरी को कैसे याद रखें? बकरी को आप कैसे याद रखें? तो ध्यान रखना, बकरी भांदो, यानी कि सर्वाधिक जो पाई जाती है, बा का मतलब बाड़मेर, सर्वाधिक कहां पाई जाती है? बाड़मेर पाई जाती है। न्यूनतम दो का मतलब धौलपुर, इधर लिख सकता हूं मैं। सर्वाधिक जो बकरी पाई जाती है बा यानी बाड़मेर। सर्वाधिक बकरी कहां पाई जाती है? बाड़मेर में। दो यानी न्यूनतम जो बकरी पाई जाती है, न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम बकरी पाई जाती है धौलपुर। कहां पाई जाती है? धौलपुर में। यानी बकरी बांधो, सर्वाधिक बकरी यानी बाड़मेर में, न्यूनतम बकरी धौलपुर में पाई जाती है। गाय में आपको याद रखना, गाय ऊधो यानी सर्वाधिक उदयपुर में, न्यूनतम धौलपुर में। सर्वाधिक कहां पाई जाती है? उदयपुर में, और न्यूनतम कहां पाई जाती है? धौलपुर में। न्यूनतम पाई जाती है धौलपुर में। तो आपको ध्यान रखना, गाय ऊधो यानी गाय सर्वाधिक उदयपुर में, न्यूनतम गाय पाई जाती है धौलपुर में। फिर आपको ध्यान रखना, जो भेड़ है, भेड़ भी भांदो यानी भेड़ भी सर्वाधिक कहां पाई जाती है? बाड़मेर और न्यूनतम धौलपुर में। सर्वाधिक बाड़मेर और न्यूनतम धौलपुर। आगे बात करते हैं भैंस। अली जैसी भैंस। भैंस कैसी है? अली जैसी। भैंस कैसी है? अली जैसी। यानी सर्वाधिक अली यानी अलवर, न्यूनतम जैसी यानी जैसलमेर। सर्वाधिक भैंस कहां पाई जाती है? अलवर में, और न्यूनतम भैंस कहां पाई जाती है? जैसलमेर में। अगर बात करें सर्वाधिक भैंस अलवर पाई जाती है, दूसरे नंबर पर जयपुर पाई जाती है, तीसरे नंबर पर भरतपुर पाई जाती है। लेकिन न्यूनतम भैंस सबसे भैंस कम कहां पाई जाती है? जैसलमेर जिले में पाई जाती है। अली जैसी भैंस। तो बकरी भांदो, गाय ऊधो, भेड़ भांदो, भैंस अली जैसी भैंस। ऊंट बांझ है। आप बता ऊंट बांझ है। ऊंट कैसा है? बांझ है। यानी बा का मतलब
बाड़मेर, और जय का मतलब झालावाड़, सर्वाधिक ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर में। कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर में। और सबसे कम ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? झालावाड़। कहाँ पाए जाते हैं? झालावाड़। ऊंट बाज है या सर्वाधिक ऊंट बाड़मेर, न्यूनतम ऊंट झालावाड़ पाए जाते हैं। गधा, गधा, गधा बांटो, गधा बांटो, गधा क्या करना है? गधों को बांटना है। गधा बांटो यानी कि बाघ मतलब सर्वाधिक बाड़मेर में, न्यूनतम टोंक में। सर्वाधिक पाए जाते हैं बाड़मेर में और न्यूनतम पाए जाते हैं टोंक में। न्यूनतम कहाँ पाए जाते हैं? टोंक में पाए जाते हैं। मुर्गी, अजय, अजय मुर्गी धो, अजय मुर्गी को धो, अजय तू मुर्गी को धो, यानी अजय यानी अजमेर में सर्वाधिक, और धो या धौलपुर में कम पाई जाती है? अजमेर में सर्वाधिक और धौलपुर में न्यूनतम। अजमेर सर्वाधिक पाई जाती है और धौलपुर न्यूनतम पाई जाती है। घोड़ा, घोड़ा में ध्यान रखना, घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले, घोड़े वाले बाबा। देखो घोड़े वाले बाबा कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड। घोड़े वाले बाबा कौन थे राजस्थान में? कर्नल जेम्स टॉड। घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टॉड को पाया जाता है। और राजस्थान के जो इतिहास के जनक है वो कर्नल जेम्स टॉड है। अगर हम बात करें भारत के इतिहास के जनक की, तो भारत के जो इतिहास के जनक है वो महर्षि वेदव्यास हैं, और विश्व के जो इतिहास के जनक है वो हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। विश्व के इतिहास जनक हेरोडोटस, भारत के इतिहास जनक महर्षि वेदव्यास जिन्होंने महाभारत लिखा था, और कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का पितामह, ये राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है, जिन्होंने एनल्स एंड एंटिक्विटीज राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया या एनल्स एंड एंटिक्विटीज राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया जो पुस्तक लिखी थी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, सॉरी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक लिखी थी, एक लिखी थी सेंट्रल वेस्ट राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, दो पुस्तक लिखी थी। और कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 जो पुस्तक लिखी थी उसमें राजस्थान इस क्षेत्र का नाम क्या दिया था? राजस्थान दिया था। तो घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टॉड है, लेकिन आपको यहाँ ट्रिक क्या काम करनी है? घोड़े वाले बाबा, बाबा, बाबा यानी बाड़मेर सर्वाधिक और न्यूनतम बाढ़ का मतलब बांसवाड़ा। सर्वाधिक पाए थे बाड़मेर में, न्यूनतम पाए थे बांसवाड़ा में। तो घोड़े वाले बाबा यानी सर्वाधिक बाड़मेर, न्यूनतम बांसवाड़ा पाए थे। इसके बाद आपको केवल कुत्ता, कुत्ता में क्या है कि ध्यान रखना, कुत्ता जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? बांसवाड़ा। कहाँ पाए जाते हैं? बांसवाड़ा पाए जाते हैं। हाथी जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आमेर, आमेर जयपुर में। और खरगोश, खरगोश पाए जाते हैं गंगानगर में सर्वाधिक। इसके बाद एक जो 12वें नंबर पे वो सुअर, सुअर सर्वाधिक पाए जाते हैं भरतपुर। सुअर सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? भरतपुर में पाए जाते हैं। तो ये हमारी जो पशु गणना है, इस पशु गणना में 12 प्रकार के जो जानवर पशु हैं उनका इंक्लूड किया है, उनको सम्मिलित किया गया है। इन 12 प्रकार के पशुओं की गणना करवाई जाती है। तो सबसे पहले आती है बकरी, बकरी बांधो यानी सर्वाधिक बाड़मेर और न्यूनतम धौलपुर में पाई जाती है। अब बात करेंगे अगली क्लास में इनकी नस्लों के बारे में और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास में।